4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम ही पड़ चुका होगा दोनों सदन स्थगित क्यों। उधर खड़गे साहब उंगली उठाते रहे, इधर राहुल गांधी बहुत शानदार बात करते रहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के उन तमाम छात्रों की उस परेशानी का मदावा कर लें जो नीट के मामले में अभी ताज़ा ज़ख्मी हुए हैं। 23 लाख सवा 23 लाख के करीब वो छात्र, उनके बारे में विचार विमर्श करने की बात कही, कोई गलत तो नहीं कही थी। ओम बिरला साहब ने लोकसभा में और जगदीप साहब ने, धनखड़ साहब ने राज्यसभा में, दोनों को स्थगित हो गए। बात यह है दोस्तों कि अगर लोकसभा जो आपकी और मेरी आवाज़ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुश्तरका तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर नहीं, वहाँ पर अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो कौन सा दर है जहाँ पर हमारी और आपकी बात को रखा जाएगा। एक दर है, एक रास्ता है, वही बताने आया हूँ मैं। आपने स्थगित होने की खबर तो सुन चुके, आप वहाँ पर किस प्रकार का आचरण है वो भी आप सुन चुके, और ये भी आप जान चुके कि नीट के सवा 23 लाख का मामला नहीं है। मामला तो दरअसल 41 और 79 पेपर लीक्स का है, देश भर के तमाम छात्रों का है। अगर उत्तर प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा हैं तो बिहार में 17 लाख हैं, आंध्र प्रदेश में अगर 22 लाख हैं तो 29 लाख राजस्थान में। इसका डाटा अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 1.25 करोड़ बच्चे आप पर भारी पड़ जाएंगे, सवा पड़ जाएंगे। लेकिन एक डाटा के अनुसार 2.5 से 3 करोड़ लोग जो इफेक्ट हुए हैं, युवा इफेक्ट हुए हैं, वो इसी भारत के लोग थे जो एक ज़माने तक तैयारी करते हैं। मैंने अभी इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं आपको दरअसल खबर कुछ और बताने जा रहा हूं, और यह खबर 2 मुद्दों पर है। पहला मुद्दा, राहुल गांधी और विपक्ष को अब क्या करना चाहिए अगर सदन में स्थगित हो जाती और वहां बात नहीं रखी जाती, ये इस एपिसोड में कवर करूंगा। और दूसरा एपिसोड भी आप ज़रूर देखिएगा बराए करम, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोकसभा में ओम बिरला हो या जगदीप धनखड़ या हमारे राष्ट्रपति महोदया, इन लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, कोई जवाबदेही बनती है। कौन से ऐसे संस्थान हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की जवाबदेही तय कर दें कि आप स्थगन नहीं कर सकते। ये बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले इस वाले एपिसोड में मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि राहुल गांधी और विपक्ष के सामने रास्ता क्या है। लेकिन किस चीज़ का रास्ता, पहले यह समझ लीजिए। मैंने जिस तरह से छात्रों की बात आपसे कही है कि ये छात्र, मैंने अभी एपिसोड बनाने से पहले एक बंदे को फ़ोन किया कि आपने ये जो नीट का पेपर दिया था, आपके कितने पैसे खर्च हुए। बोले साहब NTA की साइट पर जाके लगभग 2000 रुपया फॉर्म के भर जाते हैं। मैंने पता करने की कोशिश की, 23 लाख को अगर 2000 से आप करें, हालांकि इसमें SC जो हैं उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है, लगभग 4.5 अरब, 1000 करोड़ रुपये एक बड़े पत्रकार बता रहे हैं कि फॉर्म के फिलअप करने पर खर्च हो जाते हैं। और ये खाली फॉर्म के फिलअप करने की नहीं है, बात यह है कि उसके पूरे साल जो उसने जो ट्यूशन फीस दी है, बहुत मोटे मोटे पैसे खर्च जो इंस्टीट्यूशन में किए हैं, और वो माँ बाप जो परीक्षा स्थल पर छोड़ने गए हैं उसका भी डीजल का किराया, उसके भी मोटरसाइकिल का पेट्रोल, और वो उन बंदों ने, उन बच्चों ने जो दूर जा कर के अपने शहर से दूसरे शहर में जा कर के बसों से, और तमाम टीचर्स को पैसा दे करके जो पूरे साल लगाई है रकम, एक पत्रकार बता रहे थे 90,000 करोड़ रुपए का ये मामला है। अब 90,000 करोड़ रुपया अगर ये स्टूडेंट लगा करके अपनी आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करता, आप एक ही झटके में कह देते हैं कि देयर इज नो अनियमितता, कोई अनियमितता नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हर हालत में, मैं प्रधान जी की बात कर रहा हूं, होगा फैसला। बात ये तो मैंने आपको बताया मर्ज। अब मैंने आपको बताया कि इसका इलाज 2 जगह था, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जहां पर विपक्ष ने कहा कि आप हमें नीट के स्टूडेंट्स के बारे में बात तो करने दें, हम साझा बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बड़ी आइडियल बात कही, लेकिन वहां किस प्रकार का व्यवहार हुआ आप जानते हैं। ओम बिरला किस प्रकार के रूप में निकल कर आए आप जानते हैं। ये तो पिछले 5 साल के अंदर भी नहीं देखा गया दोस्तों, जो ओम बिरला का इन 5 दिनों में रोल दिखाई दे गया है। पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है कि वो सांसदों को, चुने हुए सांसदों को इस प्रकार से बिठा रहे जैसे स्कूल में कोई बच्चे को डांट कर बिठा देते हैं।
बहरहाल इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं बात ये करना चाहता हूं आपसे कि दरअसल अगर ये सदन आपकी मेरी हमारे बच्चों की परेशानी के बारे में अगर डिस्कशन नहीं कर रहा है, भाग रहा है, उस नेक्सस के फूटने का डर है, जो गुजरात भाग जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया हो रही थी वो गुजरात का जो बंदा था, मैंने पहले एपिसोड बनाया, तो ये कहां पर जाए, राहुल गांधी कहां पर किस दर पर जाएं? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि मर्ज तो है ये, अब करना पड़ेगा वो काम जो मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि जब नीतीश कुमार ने पटना के अंदर वो रैली की थी लगभग 50 बरस बाद, 1974 के बाद, 2024 और 2023 में जब इकट्ठा किया था इंडिया गठबंधन, तो अब जेपी की राह पे चलना पड़ेगा। गफूर अहमद की वो सरकार जो स्टूडेंट्स को अगुवाई करते हुए जेपी दत्ता ने इंदिरा की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, राहुल गांधी के लिए ये रास्ता बचता है। बहुत खुले लफ्जों में राहुल गांधी, यदि कांग्रेस के आला कमान इस बात को सुन रहे हैं तो सुनिए, स्थगन होने से कोई काम नहीं बनेगा, आपकी जबान और माइक तो बंद कर दी जाएंगी। और कोर्ट के मामले तो हमने देखे हैं कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, कोर्ट के मामले तो हमने देखे हैं कि जब हेमंत सोरेन की जमानत दी है तो कोर्ट ने क्या कहा है, इसके बारे में समय नहीं है, बात है लाखों करोड़ बच्चों का। हालांकि हम जानते हैं कि वो बच्चे कौन हैं, हम जानते हैं। जब यहां पर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं भी गया हूं फिजिकली, वहां एक साहब ने कहा कि इस तमाम लोग जितने भी हैं इनमें से आधे से ज्यादा आज भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, लेकिन बात यह नहीं है कि ये वोटर्स किसके हैं, बात यह है कि ये हमारे युवा हैं। अब आप राहुल गांधी को और आला कमान को और विपक्ष के लोगों को उस सदन से निकलकर सड़क के सदन पर आना पड़ेगा, और जेपी की उस राह को, जेपी ने जो रास्ता दिखाया था, 17 लाख बच्चे अगर आपको बिहार में मिलेंगे तो 40 लाख बच्चे आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, 29 लाख बच्चे राजस्थान में मिलेंगे तो आपको 6 लाख बच्चे दिल्ली और हरियाणा में भी मिल जाएंगे। इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके जब राहुल गांधी एक यात्रा और निकालेंगे, तब पता चलेगा कि सदन तो आप स्थगित कर सकते हैं, लेकिन सड़कों के सदन को नहीं रोक सकते आप। बात यह नहीं है, बात यह है कि ये वो लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपया लगा करके उम्मीदों के साथ काम करते हैं। जब इनमें से कोई चोर डकैत बन जाएगा, मुजरिम बन जाएगा, चूंकि उससे सही ऑटो चलाएगा, एटमॉस्फेयर किस प्रकार का होता आप जानते हैं, मजदूरी करेगा, 54-55 हज़ार, 55 से 60 हज़ार भर्ती निकली थी, आपको याद होगा कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में, जिसे एनटीए का जिसका डायरेक्टर भागा है, एडयू टेस्ट के नाम से गुजरात की वो कंपनी। पहली बात तो ये बताना चाहिए आज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को कि किसने कहा था कि गुजरात की उस कंपनी को काम करें कि वो कंडक्ट कराएगी। 43 लाख लोग उसके अंदर शामिल थे, मालूम है आपको। 55,000 नौकरियों में 43 लाख अगर एस्पायरेंट्स इकट्ठे होंगे वो भी आपका साथ देंगे। जब वो सड़कों पर चलेगा तब बदेगी बात, वरना ओम बिरला का जिस प्रकार का व्यवहार नजर आ रहा है, ये दूसरे एपिसोड में बताने जा रहा हूं। ये ओम बिरला साहब, स्पीकर में बहुत इज्जत से नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं, हमें इन संस्थाओं की बहुत रेस्पेक्ट करनी भी है, लेकिन ये रबर स्टैंप नहीं हो सकते। ये पूरे सदन के कस्टोडियन हैं। लेकिन बहरहाल मैं राहुल गांधी और आला कमान और विपक्षी नेताओं की बात कर रहा हूं कि उधर मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं कि मैं 10 मिनट तक उंगली उठाकर खड़ा रहा, वहां पर धनखड़ साहब ने नहीं सुनी है बात। नीट के बारे में बात इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण में नीट के बारे में बात कर चुकी हैं। आप इसीलिए यही तो चाहते हैं कि पहले आप जो है लिस्ट के हिसाब से बात कर लें, और लिस्ट के हिसाब से बात करके जब नीट की बात आपसे की जाए नियम के अनुसार, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नीट का मामला हो गया था। ऐसे दबेगा नहीं ये मामला, ना दबा देना चाहिए। ये जो विपक्ष को मजबूत किया है, ये उन्हीं लोगों ने किया है, ये उन्हीं अग्निवीर ने किया है, उन्हीं अग्निवीर के परिवारों ने किया है, उन्हीं ओल्ड पेंशन वाले लोगों ने किया है, जिसके बारे में विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है। तो दोस्तों, जेपी की राह पे यू हैव टू कम। राहुल गांधी, आपको आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि बिहार से वो निकली ज्वाला जब इंदिरा गांधी की सरकार को खत्म कर देती, तो आप जब निकलेंगे तो इस बार आपकी यात्रा पिछली यात्राओं से डिफरेंस होगी। ये कांग्रेस की यात्रा नहीं होगी, ये उन पीड़ितों की और भारत के बच्चों की यात्रा होगी कि जिसकी वाकई आप आवाज़ बने थे पहले भी और आज भी आपको बनना चाहिए। ये हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती तो रास्ता यही बचता है, वरना ये पूरे 5 साल चलने वाला है। पिछले 5 दिनों में ओम बिरला साहब ने बता दिया कि किस प्रकार से सदन चलेगा, और मोदी जी का दम्भ, एक पत्रकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो ऐसे ही नजर आ रहा है, बता दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारी 30-35 सीटें कम आ गई हैं, अगर हम फुल बहुमत में नहीं हैं, तब भी उनके बात में कोई प्रोटेम स्पीकर किसी का भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया।
डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाएंगे, ये भी मैं बता देता हूं। और दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी मैं आपसे कोई बात कहता हूं कि ये स्पीकर वो बनेगा और सीटें इतनी आएंगी, मैंने कहा था 250 सीटों से ऊपर नहीं आएंगे ये लोग, 240 पर सिमट गए थे। मैंने ये कोई लंबे चौड़ी नाश्ते दमश की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये इसी तरीके से सरकार कंटिन्यूटी की बात चल रही है। पिछले 5 साल में जो सरकार चलाई है मोदी जी ने, उसी की कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नीट का मामला आ गया है, ये जो शेयर बाजार के अंदर फ्लैक्चुएशन लाखों करोड़ रुपए जो लोग लेकर भाग गए, चुनाव के ऊपर भी जो सट्टेबाजी हुई है, इसका जवाबदेही कौन करेगा? पहले राहुल गांधी वो थे जब कमजोर विपक्ष था और आपने अडानी का नाम लेकर बाहर के काम को करके उनको जो है वहां से निलंबित करा दिया गया था। लेकिन इस बार नहीं है, सदन का नेता है वो विपक्ष का, शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर जैसा समझ लीजिए आप उसको। इसके बारे में कोई भी और बताऊंगा। फिलहाल बात यह है कि राहुल गांधी को क्या जेपी की उस राह को, वो भी छात्रों का आंदोलन था, यहां भी ऐसे आंदोलन होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।